फेसबुक पे प्रॉफिट एंड लॉस का एक सीरीज चला रहे हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी वाले स्टूडेंट के लिए। आज इस सीरीज का तीसरा दिन है, मतलब कि तीसरा सीरीज है। ध्यान से समझिएगा। प्रश्न है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 5 रुपया में 4 की दर से खरीदता है और 7 रुपया में 5 की दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? आप भी इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। प्रश्न ये कह रहा है कि कोई दुकानदार जो है वो क्या करता है, कुछ वस्तु को 5 रुपया में 4 गो खरीदता है, 5 रुपया में 4 गो खरीदता है और 7 रुपया में वो 5 गो बेचता है, तो उसकी लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न होगा तो बहुत ही एक शानदार तरीका बता रहे हैं, उससे आप बना सकते हैं। और हाँ, एक बात हम आपको बता दें, हम वही सब क्वेश्चन आपको बताते हैं जिसका रिश्ता आपके परीक्षा से है। यहाँ पर कोई भी मनगढ़ंत क्वेश्चन आपको नहीं बताया जाता है जिसका एग्जाम से कोई रिश्ता ही ना हो। हम आपको जो भी बताते हैं जिससे डायरेक्ट आपके एग्जाम का रिश्ता होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, यहां पर लिख लीजिए सीपी। क्या लिख लीजिए आप सबसे पहले लिख लीजिए सीपी, फिर आप यहां पर लिख लीजिए एसपी। ये काम सबसे पहले कीजिएगा और हमेशा हमेशा वस्तु को पहले लिखिएगा और बाद में लिखिएगा रुपया को, बाद में लिखिएगा रुपया को। ठीक है, सीपी की बात करते हैं, मतलब बात पहले खरीदने का करेंगे, फिर हम बाद में बेचने का बात करेंगे। 5 रुपया में 4 की दर से खरीदता है, तो 4 की दर का मतलब समझते हैं, 4 गो वस्तु खरीदता है। कै रुपया में? 5 रुपया में। ठीक है, तो रुपया 5 है तो रुपया के पास 5 लिख दीजिए। 4 की दर से यानी 4 गो वस्तु कीनता है, तो वस्तु के नीचे 4 लिख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, पहले वस्तु बाद में रुपया। ठीक है, चलिए। और 7 रुपया में 5 की दर से बेच देता है, यानी रुपया 7 है और 5 की दर से मतलब 5 गो वस्तु है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है कि पहले आप इनको गुना कीजिएगा। 5 पचे 25 और यहां पर लिखिएगा 25, ये काम कीजिएगा। फिर आप इनका गुना करके आप यहां पे लिखिएगा 4 सते 28। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिए। इसका मतलब है कि सीपी जो है, क्रयमूल्य जो है वो 25 है और जो विक्रयमूल्य जो है वो आपका 28 है। इसका मतलब ये हुआ, तो 25 रुपया में खरीद कर अगर हम 28 रुपया में बेच देते हैं तो स्वाभाविक है हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। सिंपल बात है। तो प्रॉफिट होगा हमको, तो कितना प्रॉफिट होगा, तो 25 में खरीद के 28 में बेचे हैं तो 3 रुपया प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है? क्रयमूल्य पे। तो क्रयमूल्य क्या है? 25 है और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, तो 25 चौका 100, 4 तिया 12%। तो इसका उत्तर क्या होगा? 12% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी। एक और प्रश्न देखिए प्रश्न क्या है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 7 की दर से 6 रुपया में खरीदता है और 4 रुपया में 5 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हमने क्या कहा आपको? हमने आपको यह बात कहा है कि सबसे पहले आप लिखो सीपी, फिर उसके नीचे लिखो आप एसपी, यहां पर सबसे पहले लिखो आप वस्तु और उसके बाद आप लिखो रुपया। मैंने यही तो बताया आपको। अब देखो, बात खरीदने का करो, तो 7 की दर से 6 रुपया, तो रुपया तो 6 है तो रुपया के नीचे लिखो 6 और 7 की दर मतलब 7 वस्तु है तो वस्तु लिखो 7। ये बात हो गया सीपी का। अब हम बात करते हैं आपके एसपी का, बेचने की बात कर रहे हैं। तो 4 रुपया, रुपया दिया है 4 और 5 की दर मतलब वस्तु दिया है 5। हमने आपको क्या कहा है, इनको गुना करके यहां लिखो, 5 छक 30 और 7 चौका 28, इनको गुना करके यहां पे लिखो आप। मैंने यही बताया है।
इसका मतलब क्या हुआ कि क्रय मूल्य जो है वो है आपका 30 रुपया और विक्रय मूल्य जो है वो है आपका 28 रुपया। तो जब 30 रुपया में खरीद कर अगर हम 28 रुपया में किसी चीज को बेचेंगे तो साधारण सी बात है, हमको क्या होगा, लॉस होगा। हमको क्या होगा, लॉस होगा। 30 रुपया में खरीद के 28 रुपया में बेचेंगे तो लॉस होगा। तो लॉस कै रुपया का हो रहा है, 2 रुपया का। लॉस या प्रॉफिट सब कुछ क्रय मूल्य पे होता है। क्रय मूल्य क्या है, 30, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। तो 0 से 0 खत्म। ये हो गया 20/3। 20/3 का मतलब 6.6666 आ जाएगा। 2 अंक तक लीजिएगा तो 6.67% आ जाएगा, यानी लॉस 6.67%। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा लगा हो, समझ गए हो तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर तो खूब दबा के कीजिएगा, फॉलो तो कर ही लीजिए आप लोग। और हाँ, अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, खूब मन लगाकर पढ़िएगा। आपके सपोर्ट एवं सहयोग की ज़रूरत है। धन्यवाद।